नमस्कार दोस्तों, गर्भ संस्कार की इस योगा प्राणायाम की फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर योग प्राणायाम, सेकंड ट्राइमेस्टर योग प्राणायाम, थर्ड ट्राइमेस्टर योग प्राणायाम। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए वीडियो बना है। दोस्तों आपको लगा होगा जब मैंने योग कहा तो मैं बताऊंगा कि ये आसन करना है, वो प्राणायाम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको गूगल पे और यूट्यूब पे सारी जगह पे आसानी से मिल जाएगी। बस आपको ना कभी भी रियल फैक्ट कोई नहीं बताता, क्योंकि जब ज्ञान की प्राप्ति होनी है तो ज्ञान छोड़ के आप सभी कर लेते हो। और इससे गर्भ संस्कार, उसके जो 27 फैक्टर्स है उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस आए नहीं, हमें क्वालिटेटिव चेंजेस चाहिए, हमें सिर्फ कर्म नहीं करना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि योग युज्यते इति योगः, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो, उसके लिए किस तरह से करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पेट के ऊपर प्रेशर पड़े ऐसे कोई भी आसन मत कीजिए। आपको प्राणायाम जो भी करना है वो स्लो मोशन से करना है। 3 सेकंड टू इनहेल, 3 सेकंड टू एक्सहेल। ये मैं इंपॉर्टेंट टिप्स इसके लिए दे रहा हूँ, कल जाके आप गलती नहीं करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर आने वाली, पीछे ज्यादा झुकने वाले कोई भी आसन आप नहीं करोगे। पर योग क्या सिर्फ योग प्राणायाम तक है? नहीं, योग अष्टांग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको अष्टांग योग कहा गया है, जो पतंजल ऋषि मुनि ने पतंजल के उनके ग्रंथ में लिखा है, जिसे आचार्य पाणिनि ने सबसे पहले बताया था। तो इसमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये जो 4 पार्ट है ये आ जाता है राजयोग में। जी हाँ, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, ऐसे 4 योग बताए जिनके हम पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, यहाँ पे हम बात करेंगे भक्ति योग की और राजयोग की। तो सबसे पहले यम नियम में क्या कहा गया है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। प्राणायाम, जिसके बारे में मैंने बताया कि स्लो मोशन में सिर्फ प्राणायाम, इसमें ओमकार सबसे बेस्ट है। एक्चुअली ओमकार नाम का कोई प्राणायाम नहीं है, इसे एक्चुअली प्राणायाम को जो सबसे पहला टाइप जो कहा गया है उसके अंतर विद चैंटिंग ऑफ मंत्र वाला जो प्राणायाम है उसे ओमकार प्राणायाम कहा गया है। ओमकार प्राणायाम सबसे बेस्ट है। भस्त्रिका 3 सेकंड टू इनहेल, 3 सेकंड टू एक्सहेल, आवाज भी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे बॉडी की फ्रीक्वेंसी सेट रहेगी, बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुबह या शाम को करना चाहिए। ट्रांजिशनल पीरियड जिसे कहते हैं, जिसमें हमारा क्लाइमेटिकल कंडीशंस चेंज हो रही है। सुबह के बाद दोपहर, उसके बीच में, और दोपहर से शाम, शाम वो जो ट्रांजिशनल पीरियड है रात, इसके बीच में करनी चाहिए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ भक्ति योग अपनाना है। क्यों? भक्ति जब हम करते हैं, कोई चैंटिंग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आरती करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हम हमारे बॉडी के फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखा है। सही है? तो इससे भक्ति किस तरह से करनी चाहिए? लोगों को लगता है कि हम भगवान के सामने आरती लेके खड़े हो जाए तो ही भक्ति होती है। जी नहीं, भक्ति के 9 प्रकार है। नवधा भक्ति योग उसे कहा गया है। नवधा मतलब 9 टाइप की भक्ति, जिसमें जैसे कि अर्चना भक्ति है, आप अर्चना कर सकते हो। आप दास्य, भगवान की सेवा कर सकते हो। कीर्तन, आप चैंटिंग कर सकते हो। सिर्फ स्मरण, नाम जाप करने से मन के मन में फिर भक्ति हो जाती है। सख्यत्व, भगवान को अपना दोस्त, काफी स्त्रियां भगवान विष्णु को अपना दोस्त मानती है, अपना सखा मानती है, अपना ब्रदर मानती है। सख्यत्व, ये भी भक्ति हो जाएगी। तो भक्ति की ये टाइप आपको अप्लाई करने, इसमें से कोई भी भक्ति आप दिल से करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये वो भावना है जो डेल्टा वेव फ्रीक्वेंसी, जिसमें आप ध्यान की भी आगे मोक्ष प्राप्ति के स्तर पे जाते हो, जिससे बच्चों को एक रिलीफ मिलता है, उस पर क्रिएटिव चेंजेस जल्दी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट राजयोग में जो बताया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यहीं तक रहना है। प्रत्याहार की अवस्था जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में अप्लाई करनी है। प्रत्याहार मतलब जो हमें चाहिए वो विषय न देना इंद्रियों को, इसके बारे में अभी नहीं सोचेंगे। सबसे 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 इंपॉर्टेंट, इन दिनों में आपको ध्यान जरूर करना है, क्योंकि जितना आप स्टेबल है, जो सर्कल होता है ना सर्कल, वो घूमने के लिए सेंटर स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेबल हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में सेट होगा। बच्चों की मल्टीपल जो ग्रोथ होती है, जो सेलुलर ग्रोथ होती है, जो 2 पार्ट में सेल डिवाइड हो जाते हैं, ये ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, क्योंकि आप स्टेबल हो। और इस तरह से आपको योग प्राणायाम करने। आसन में फिर भी मैं बताना चाहूंगा, शवासन, वृक्षासन, कोणासन, द्विपाद पश्चिमोत्तानासन, उभयपाद पश्चिमोत्तानासन, इस तरह के आसन आप कर सकते हो। इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन ही बढ़ेगा। तीनों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले याद रखिए, भक्ति योग कीजिए। आप योग प्राणायाम नहीं करोगे ना तो भी चल जाएगा। और हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलके सेलुलर ग्रोथ जल्दी होगी, इसलिए प्राणायाम कीजिए। एक बार आसन नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन वॉक जरूर कीजिए। तीनों इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। फिर भी कुछ क्वेश्चन है
जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर अक्षय वीर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।